गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामू, उसकी पत्नी गीता और उनका छोटा सा बेटा चिंटू रहते थे। रामू रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर थोड़ा सा पैसा कमाता था। सर्दी के दिन आ गए थे। ठंडी हवा इतनी तेज चलती थी कि रामू की झोपड़ी के अंदर भी ठंड लगती थी। उनका बेटा चिंटू कांपता रहता था। एक दिन रात को जब बहुत ज्यादा ठंड थी, तो रामू और गीता सोचने लगे, अब क्या करें? लकड़ी जलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हमारे पास तो एक पुराना नीला प्लास्टिक का ड्रम रखा है जिसमें कभी पानी भरते थे। क्या उसका कुछ कर सकते हैं? गीता बोली, अगर हम उस ड्रम को काटकर उसमें दरवाजा बना दें तो चिंटू उसमें बैठ सकता है। ठंडी हवा भी अंदर नहीं आएगी। हम उस ड्रम को साफ कर देंगे और नीचे घास डाल देंगे ताकि बैठने में नर्म लगे। रामू को यह बात अच्छी लगी। अगले दिन रामू ने अपनी कुल्हाड़ी से ड्रम का आगे का हिस्सा काट दिया। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब ड्रम के बीच में एक बड़ा सा दरवाजा बन गया था। रामू ने उसमें सूखी घास बिछा दी और अंदर एक पुराना कंबल डाल दिया। चिंटू बहुत खुश हुआ। रात को चिंटू उस ड्रम के अंदर बैठ गया। ड्रम छोटा तो था, लेकिन ठंडी हवा अंदर नहीं आ रही थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, माँ, ये तो मेरा छोटा घर बन गया। इसमें तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। गीता की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ बेटा, ये हमारा छोटा सा घर है। अच्छा पक्का घर नहीं देंगे तब तक ये ड्रम ही हमारा सहारा है। रामू और गीता बाहर चूल्हे पर रोटी बना रहे थे। रामू ने गीता से कहा, हम गरीब जरूर हैं, पर हमारा दिल बहुत बड़ा है। ये ड्रम का घर भी हमारे लिए किसी महल से कम नहीं। जब चिंटू खुश है तो हम भी खुश हैं। तभी आसमान से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। गांव के सब लोग ठंड में कांप रहे थे, लेकिन चिंटू अपने नीले ड्रम के घर में आराम से सो रहा था। सुबह जब सूरज निकला तो रामू ने कहा, बस ऐसे ही हमारे बेटे को खुश रखना। एक दिन हम भी पक्का घर बनाएंगे। दिन बीतते गए। गांव में सब लोग रामू के ड्रम वाले घर को देखकर हैरान थे। एक दिन गांव के सरपंच आए और बोले, रामू, तुमने ये बहुत अच्छी तरकीब निकाली। ड्रम घर बनाकर अपने बच्चे को ठंड से बचा लिया। तुम सच में बहुत समझदार हो। रामू मुस्कुराया। अब गांव के कई गरीब लोग भी पुराने ड्रम लाकर उसमें दरवाजा काटकर घर बना रहे थे, ताकि उनके बच्चे भी ठंड से बच सकें। इस तरह रामू का छोटा सा आइडिया पूरे गांव में फैल गया। सब बच्चे अब ठंड में ड्रम घर के अंदर आराम से सोते थे। और रामू, गीता और चिंटू कहते, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं। अगर दिमाग और दिल बड़ा हो तो छोटी चीजें भी बड़ा सहारा बन जाती हैं। दिन बीतते गए। अब ड्रम वाला घर चिंटू का सबसे प्यारा कोना बन गया था। वो रोज उसमें बैठकर अपने खिलौनों से खेलता, माँ के हाथ का खाना खाता और रात को आराम से सो जाता। एक दिन गांव में शहर से कुछ लोग आए। वो लोग गरीबों की मदद करने का काम करते थे। उनका नाम था उम्मीद संस्था। वो गांव में कपड़े और कंबल बांटने आए थे। जब वो रामू के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा नीले ड्रम के अंदर बैठा है और मुस्कुरा रहा है। संस्था की एक दीदी बोली, ये बच्चा ड्रम के अंदर क्यों बैठा है? रामू ने झेंपते हुए कहा, दीदी, हमारे पास पक्का घर नहीं है। ठंड बहुत थी तो मैंने ये ड्रम काटकर इसमें दरवाजा बना दिया। अब यही इसका छोटा सा घर है। इसमें ठंडी हवा नहीं लगती। वो लोग हैरान रह गए। संस्था के सर ने कहा, रामू, तुम तो बहुत समझदार हो। अपने बच्चे के लिए इतना अच्छा इंतजाम किया। हम तो सोचे थे कि गरीब लोग बस मदद के इंतजार में रहते हैं, पर तुमने तो अपने दम पर इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। रामू मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। उसने कहा, साहब, हम गरीब हैं, पर हम भी अपने बच्चों को ठंड से बचाना जानते हैं। वो लोग चिंटू को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत अपनी वैन से एक मोटा कंबल और ऊनी टोपी निकाली और चिंटू को दे दी। चिंटू बहुत खुश हुआ। उसने टोपी पहन ली और बोला, माँ, देखो, मैं राजा लग रहा हूं ना? गीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन उम्मीद संस्था के लोग पूरे गांव में घूमे। उन्होंने देखा कि कई गरीब परिवार अब वही तरीका अपना रहे थे। पुराने ड्रम काटकर उसमें अपने बच्चों के लिए छोटा सा घर बना रहे थे। संस्था के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, रामू,
तुम्हारे इस आइडिया ने पूरे गांव को ठंड से बचा लिया। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम गांव के गरीब परिवारों के लिए लकड़ी का एक बड़ा शेड बनवाएंगे जिसमें सब लोग रह सके। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, साहब, अगर सच में ऐसा हो जाए तो हमारे बच्चों को कभी ठंड नहीं लगेगी। कुछ दिनों बाद संस्था के लोग फिर आए। उनके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां और मजदूर थे। उन्होंने गांव के एक खाली मैदान में काम शुरू कर दिया। वहां लकड़ियों और टिन की चादरों से एक लंबा चौड़ा शेड बनना शुरू हुआ। गांव के सारे गरीब परिवार हर दिन आते और उस काम को देखते। उनके दिलों में उम्मीद जाग गई थी। 3 हफ्तों के बाद वो शेड बनकर तैयार हो गया। उसमें हर परिवार के लिए एक एक छोटा कमरा था। उसमें खिड़कियां, दरवाजा और लकड़ी के तख्त भी लगाए गए थे ताकि लोग जमीन पर न सोए। संस्था ने हर कमरे में मोटे कंबल और रजाई भी रखवाई। जिस दिन वो शेड तैयार हुआ, गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सरपंच ने सभा बुलाई और कहा, ये सब रामू की समझदारी और उसके छोटे से ड्रम घर की वजह से हुआ है। अगर उसने वो उपाय न निकाला होता तो आज ये मदद भी न आती। रामू, हम सब तुम्हारे आभारी हैं। रामू शर्माते हुए बोला, सरपंच जी, मैंने तो बस अपने बेटे के लिए किया था। तभी चिंटू भागता हुआ आया और बोला, पापा, अब ये शेड भी तो हमारा घर है, पर मेरा ड्रम घर मैं नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा छोटा महल है। गांव के लोग हंस पड़े। सबने देखा कि कैसे एक गरीब पिता का छोटा सा आइडिया पूरे गांव की जिंदगी बदल गया। रात को रामू, गीता और चिंटू नए शेड के अपने छोटे से कमरे में बैठे थे। गीता बोली, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली रामू। अगर तुमने वो ड्रम वाला घर न बनाया होता तो शायद आज भी हम सब ठंड में कांप रहे होते। रामू ने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, नहीं गीता, पर हाँ, इंसान का दिमाग दिया तोहफा है। अगर हम उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करें तो कुदरत भी हमारी मदद करता है। चिंटू अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अब उसके पास एक पक्का घर था। और फिर भी उसका नीला ड्रम घर हमेशा उसका सबसे प्यारा घर रहेगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। नाम था कली। कली की त्वचा बहुत काली थी, जैसे रेत पर गिरी रात। लेकिन उसका दिल, उसका मन और उसकी मुस्कान, वो बिल्कुल सोने जैसी थी। कली की मम्मी ने उसका नाम कली इसलिए रखा था क्योंकि कली चाहे काली हो, लेकिन उसमें फूल बनने की पूरी ताकत होती है। कली पहली बार स्कूल जाने वाली थी। वो बहुत खुश थी। उसने अपनी पुरानी लेकिन साफ सुथरी फ्रॉक पहनी, छोटी में नीली रिबन लगाई और मम्मी से आशीर्वाद लेकर स्कूल निकल पड़ी। स्कूल का पहला दिन जैसे ही कली स्कूल पहुंची, वहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। कली मुस्कुराते हुए उनके पास गई और बोली, मैं भी आपके साथ खेल सकती हूँ। एक लड़की बोली, नहीं, तू तो कोयली जैसी काली है, हमारे साथ नहीं खेल सकती। दूसरा लड़का बोला, तेरा नाम भी कली है, तू तो पूरी रात जैसी काली है। सभी बच्चे हंसने लगे। कली चुप हो गई। उसका दिल दुख गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शाम में कली धीरे धीरे अपनी क्लास में पहुंची। वहां टीचर आ चुकी थी। कली ने झुककर नमस्ते किया। टीचर ने उसे देखा और बोली, तुम्हारा चेहरा तो एकदम जला हुआ लग रहा है। कहाँ से आई हो तुम? कली ने डरते डरते कहा, मैं गांव से आई हूँ, मुझे पढ़ना है मैडम। टीचर ने हंसते हुए बाकी बच्चों से कहा, बच्चों, देखो कौन आई है, अंधेरे की रानी। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। लंच टाइम। लंच के समय कली ने अपना छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें उसकी मम्मी ने प्यार से आलू की सब्जी और 2 रोटियां दी थीं। वो अकेले एक कोने में बैठकर खाने लगी। तभी एक लड़का आया और बोला, तू हमारे पास क्यों बैठी है? तेरे पास बैठने से हम भी काले हो जाएंगे। वो हंसा और उसके डिब्बे में धूल फेंक दी। कली की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर लौटते समय स्कूल की छुट्टी हुई। कली चुपचाप घर लौट आई। मम्मी ने देखा तो पूछा, कैसा रहा पहला दिन बेटा? कली ने कुछ नहीं कहा, बस मम्मी से लिपटकर रोने लगी। मम्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, याद रखो, दुनिया में रंग से नहीं, काम से फर्क पड़ता है। जो लोग दूसरों को नीचे दिखाते हैं, असल में वो खुद अंदर से बहुत कमजोर होते हैं।
तू पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और एक दिन वही लोग तुझे सलाम करेंगे। कुछ महीने बाद कली ने मम्मी की बातों को दिल से लगा लिया। वो रोज पढ़ाई करती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर देना। इससे हमें अगली वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी।